शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने धमाका किया। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर शामिल है। धमाके में 3 शहरी भी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। और अब कुछ बात करेंगे लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश की, जिसने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 घंटों में तकरीबन 300 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेबी इलाके, गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। कई इलाकों में पानी घरों और प्लाजों के तहखानों में जमा हो गया। चीनी कॉन्सुलेट में भी पानी दाखिल हो गया। कई दरख्त गिर गए, बिजली के तार भी टूट गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिश से जुड़ी मजीद खबरें आपको बताएंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। आज लाहौर में हुई 300 मिलीमीटर बारिश ने जहां 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं दरख्त गिरने, तार टूटकर पानी में गिरने और दीगर हादसात में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर की फिजाओं पर रात गए छाने वाली घटाएं सहरी के वक्त मूसलाधार बरसी। बादल इतना जमकर बरसे कि लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्तर पार्क कम्प्लेक्स के रास्ते, साफी कॉलोनी और गुलबर्ग समेत कई पोश इलाकों में भी पानी जमा हो गया। अनारकली, गढ़ी शाह, ताजपुरा, चाइना स्कीम में बारिश का पानी घरों और कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुस्लिम टाउन में चीनी कॉन्सुलेट में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। कजाफी स्टेडियम, निश्तर पार्क, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और LCCA ग्राउंड में भी पानी खड़ा हो गया। फिरोजपुर रोड और कैनाल रोड समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। जस्टिस सरदार रोड पर सीवरेज के काम के बायस सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, जिससे अहले इलाका को दुश्वारी का सामना रहा। मूसलाधार बारिश के बायस लाहौर में 7 और लिया में 1 हलाकत हुई। हंजरवाल में 11 साला बच्चा पानी में डूबकर हलाक हो गया। कश्मीरी गेट में नामालूम खातून, बागबानपुरा और चुंगी अमर सदू में 2 नौजवान करंट लगने से दम तोड़ गए। मिस्री शाह में छत गिरने से मियां बीवी और उनका 6 साला बेटा जान बहक हो गए। जाती उमरा, माल रोड और GOR में दरख्त और पोल गिरने से बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज, लाहौर। लाहौर में बारिश के बाद लाहौर की सड़कें दरिया बन गई। इस वक्त हालात क्या है, हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदों से। कजाफी स्टेडियम के सामने मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद, जबकि लक्ष्मी चौक पर हैं जाहिद शेरवानी। मियां आबिद, इस वक्त क्या हालात हैं? जो पानी जमा हुआ सड़कों पर, लोगों के घरों में चला गया पानी, क्या वो निकाला जा सका है? अमला काम कर रहा है, इंतजामिया कुछ कर रही है इस सब सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? जी जुनैद, आज जो तूफ़ानी बारिश हुई थी उसने हर तरफ जल थल कर दिया था। सड़कें और नशेबी इलाके जो थे वो ज़ेरे आब आ गए और नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। इवन जो शहर के दरमियान वस्त में से गुजरने वाली नहर थी वो ओवरफ्लो हो गई और करीबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। तो यहाँ हम इस वक्त कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ से जो कलमा चौक अंडरपास नया बना था वहाँ से एक बार पानी निकाल दिया गया और वो निकाला गया कजाफी स्टेडियम के जरिए नहर की तरफ। लेकिन वहाँ पर जब नहर ओवरफ्लो हुई तो वापस पानी जो है वो कलमा चौक अंडरपास में हो गया जमा। तो उसके बाद जो है वहाँ पर पंपिंग स्टेशन लगा के उस पानी को निकाला गया। लेकिन यहाँ कजाफी स्टेडियम में अब मेरे अक़ब में हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि बड़ा पानी खड़ा हुआ है। गाड़ियाँ कई यहाँ पे बंद हुई थी। अभी तक जो है वो पानी निकालने के लिए यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ज़िले हुकूमत ने ये कहा कि सबसे पहले जो शाहराएँ थी उनको क्लियर कराया गया ताकि वहाँ पानी जमा ना हो और ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। लेकिन नशेबी इलाकों में पानी जमा। आप हमें बता रहे थे कजाफी स्टेडियम की सूरत हाल। जाहिद, ये बताइएगा लक्ष्मी चौक की मंजर कशी कीजिएगा ज़रा, वहाँ पर और अतराफ में क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये लक्ष्मी चौक में जो कि इस वक्त जो रिकॉर्ड टूटा 30 साल का 291 मिलीमीटर बारिश जो है वो लक्ष्मी चौक के इस इलाके में हुई थी। मेरे आप बैक पर देख सकते हैं सारा इस वक्त जो है ज़िंदगी मामूल पर आ गया। यहाँ पर पानी बहुत बड़ी मिकदार में जमा था, जबकि इसके इर्द गिर्द जितने इलाके थे वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा था। सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। एम्बर रोड, डेविस रोड, एजिटन रोड और ये लक्ष्मी चौक, यहाँ पर बहुत पानी की मिकदार में जमा था। गाड़ियाँ बंद हो गई थी, मोटरसाइकिलें बंद हो गई थी। बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लाहौर में लोगों को और मजीद भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बारिश हो सकती है आज रात। दीगर खबरें शामिल करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने PTI की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर रद्दअमल में कहा है कि निगरान हुकूमत ने
बारिशों की पेशबंदी करते हुए फरवरी से जून तक शहर में 3 मरतबा नहरों और नालों की सफाई करवाई है। निगरान हुकूमत के बरवक्त इकदामात की बदौलत बारिशों से नुकसान न होने के बराबर है। चंद घंटों में लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहों और अंडरपासेस से बारिश का पानी निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए निगरान हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की निगरान हुकूमत को लाहौर में बारिशों से होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार करार दिया था। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दोपहर से जारी मुजाहरा खत्म हो गया है। पुलिस ने सड़क को ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया है, जबकि गलियों में मौजूद कुछ लड़के वक्फे से सड़क पर आते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से इलाके में बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा था। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, कराची के इलाके लियारी और मच्छर कॉलोनी की जो आवाम है उन्होंने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ माड़ीपुर रोड के ऊपर एहतजाज किया। 4 बजे से पहले ये एहतजाज शुरू किया गया। ताहाल ये एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन वक्तन फ़वक्तन मच्छर कॉलोनी और लियारी की मुख्तलिफ सड़कों से निकल कर माड़ीपुर की सड़कों पर आते हैं और ट्रैफिक की रवानी को मुतासर किया जाता है। हमने शाम से देखा कि यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस की जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए शेलिंग की गई। 2 मुजाहिरीन को ज़ख्मी हालत में पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार भी किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द माड़ीपुर के जो दोनों ट्रैक हैं उनको आम आवाम के लिए खोल दिया जाए। जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पीटीआई दौरे हुकूमत में दिए गए $3 अरब के बिलासूद कर्जों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने इन लोगों के नाम बताने से गुरेज किया जिन्हें ये कर्जे दिए गए थे, जिसके बाद गवर्नर के इन कैमरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कमेटी ने मंजूर कर ली। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नूर आलम खान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पीटीआई दौरे हुकूमत में $3 अरब के कर्जे दिए जाने के मामले पर गौर। नूर आलम खान ने कहा कि हमने 19 अप्रैल को स्टेट बैंक को लिखा था कि 620 अफराद को $3 अरब कर्ज दिया गया, रिकॉर्ड फराहम किया जाए। सेक्रेटरी खजाना ने कहा यह रीफाइनेंस स्कीम थी, ये स्टेट बैंक का मैंडेट है। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स के जरिए इस पर अमल दरामद कराया था। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि मार्च 2020 में शुरू की गई कर्ज स्कीम इंडस्ट्री और मशीनरी के लिए थी। 42% कर्ज लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर से हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 394 अरब रुपए जारी किए। सेक्रेटरी तिजारत ने कहा इस अमल में वजारत की मशावरत शामिल न थी। कमेटी ने $3 अरब के कर्जों के मामले का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दिया तो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मुनासिब समझे तो नाम शाया करने की बजाय आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें। कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक की तजवीज से इत्तफाक करते हुए इन कैमरा मीटिंग मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के गुज़िश्ता रोज़ नाअहली के बाद गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में ज़बरदस्त भौंचाल आ गया। स्पीकर ने आज नए वज़ीर आला के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी किया तो पीटीआई के नाराज रुकने असम्बली हाजी शाह बेग शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंच गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरजेंसी में भी अगर इलेक्शन हो तो भी 72 घंटों का इलेक्शन शेड्यूल जारी करना जरूरी होता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम एपीलेट कोर्ट मोहम्मद शमीम ने स्पीकर से इस्तिफ़सार किया इतनी क्या इमरजेंसी थी कि आपने इतनी जल्दी में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जबकि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। अदालत ने स्पीकर को कल नए इलेक्शन शेड्यूल के साथ पेश होने और कम से कम 72 घंटे की मुद्दत मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के नाराज रुकने असम्बली हाजी शाह बेग की दरख्वास्त पर सुप्रीम एपीलेट कोर्ट में केस की समाअत हुई, जिसमें नए वजीर आला के इंतखाब के लिए आईनी और कानूनी मुद्दत के हवाले से नुक्ता एतराज जमा कराया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कराने की कम अज कम मुद्दत 72 घंटे होती है, लेकिन वजीर आला की नाअहली के अगले दिन ही इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया। अदालत ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब वजीर आला बनने की दौड़ में पीटीआई, नून लीग, JUIF और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा करा दिए हैं। सारा दिन वजीर आला के इंतखाब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में हलचल रही। इस दौरान अरकान असम्बली से पहले पुलिस की भारी नफरी ने असम्बली में एंट्री भी दी। पीटीआई के रुकन असम्बली हाजी गुलबर खान ने 3 साथियों के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का दावा किया है। ये 4 अरकान अगर अपोजिशन के साथ मिल भी जाते हैं तब भी 32 के ऐवान में अपोजिशन को 17 का नंबर पूरा करने के लिए दीगर 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। खुद को इस्लाम का सिपाही करार देने वाले और पाकिस्तान पर 11 साल हुकूमत करने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को एटम बम आइन और 300 से ज़्यादा इदारे देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 5 जुलाई के स्या दिन इक़्तिदार से हटाया।
5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर कब्जा किया और फिर कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमर हो गए, मगर ज़िया निज़ाम की बाकियात आज भी किसी न किसी सूरत मौजूद हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के वफ़द ने चेयरमैन खालिद अलाई की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में कैब के चेयरमैन खालिद अलाई ने बताया कि शहर भर के लटके हुए केबल्स को ज़ेर ज़मीन करने के लिए इक़दाम जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची इन्हें रोड कटिंग चार्जेस से मुस्तस्ना करार दे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद अलाई ने कहा कि वो जो सड़क खोदेंगे उसकी तामीर भी खुद करेंगे। उनके किसी काम से शहर की खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत सी जगहों पर क्योंकि ये बड़ा बदकिस्मत शहर है, क्योंकि शहर के अंदर जो है ना कुछ 8-9 सिविक एजेंसीज है जिनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हमने पहले भी इनको ऑफर दी थी कि जैसे ही हम कोई रोड पर हम खुदाई करते हैं उसको जिस तरह खोलेंगे अपने ही खर्चे पर हम बंद करें, जिस पर हमारा अरबों रुपए खर्च होगा। देखिए ये 2019 से मामला चल रहा है। 2019 पे जो कॉस्ट कटिंग थी वो 3 गुना इजाफा हो गया इसके अंदर, सिर्फ इन इदारों की आपस की लड़ाई के अंदर। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ी हमारी सब चीज़ों को सुना। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम 1 बाय 1 एक स्ट्रीट को, एक मेन रोड्स को क्लियर करते जाएंगे और आपको परमिशन देते जाएंगे। 2 दिन पहले 3 जुलाई को दुनिया भर में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। 3 जुलाई अब तक की तारीख का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी माहौलियाती पेशगोई मरकज़ के मुताबिक 3 जुलाई को दुनिया का औसत दर्जा हरारत 17.01 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले गर्म तरीन दिन अगस्त 2016 में था, जब औसत आलमी दर्जा हरारत 16.92 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था।